हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS, इसके बारे में बात करने के लिए मैं हूं। अपना क्लियर ओपिनियन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो भी जैसा भी डिसीजन ले रहे हैं मिनिस्टर्स, हमारी सरकार, एकदम ही मैं उसके अपोज में हूं। पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो ये प्लान कर रहे हैं, पहला तो इनको समझना पड़ेगा कि आपका जो गोल मोल बात हो जाती है कई बार। पहले बहुत बड़ा ये लेकर के आए कि भाई हम ESE से अलग करते हैं, सबको सब कुछ पता है। दूसरा फिर इन्होंने लेके आया, अभी मैं मिनिस्टर साहब का जो था वहां पर कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट वो मैं सुन रहा था, वहां की क्लिप मेरे पास आई थी। उन्होंने बोला कि हम ये जो भारत में डिपार्टमेंटलिज्म जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या के निराकरण की वो बात कर रहे हैं। तो हम UPSC को जो है इसका जिम्मा सौंपेंगे कि आप कराइए। सिविल सर्विस एग्जाम में आप इंजीनियर को घुसा देंगे, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर आप इंजीनियर को घुसा देंगे तो भैया वो जो है वो IPS और IAS बनने के बारे में नहीं सोचेगा। एकदम क्लियर विजन रखना चाहिए था। आप जब डिपार्टमेंटलिज्म और ये सब बात कर रहे हैं तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई एक इंजीनियर है वो अपने इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में ही तो जाएगा ना, मतलब ऑब्वियसली। दूसरी बात यह है, अब जहां तक रही जॉब की समस्या, बहुत भयंकर समस्या ये तो है ही है। उसके ऊपर यार मोटिवेशन आना चाहिए भाई। पढ़ने के लिए इंसान को मोटिवेशन चाहिए। जब दिख ही रहा होगा कि कुछ होना जाना नहीं है तो इंसान काहे पढ़ेगा, स्टूडेंट काहे पढ़ेगा और इंजीनियर काहे पढ़ेगा। सोच के देखिए, इंजीनियर जो है उसको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन काम करता है। मुझे पता रहेगा कि भाई मेरे पढ़ने के बाद में ये मेरे साथ होने वाला है, मेरे पढ़ने के बाद में ये जॉब मुझे मिलने वाली है, तभी ना इंसान करेगा। अब गेट करवा दिया, ESE करवा दिया, अब CSE भी करवा देंगे। बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं है ये। गवर्नमेंट चाह क्या रही है, उनका मंतव्य क्या है, बिल्कुल किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तो मतलब कई बार क्या होता है कि हम इंजीनियर लोग हैं यार, है ना, मतलब हम प्रयोग करते हैं वाक्यों का अलग अलग शब्दों को यूज कर करके। तो मैं यहां पर तो बोलूंगा कि बीप बीप, अगर मैं अपनी दिल की भावनाएं और सारी चीजें बोलना चालू कर दे तो इस वीडियो में आधा तो बीप सुनाई देगा। मैं काफी दिन से सोच रहा था, 15 तारीख के बाद से था मेरे दिमाग में। पहला तो कई बार ऐसा होता है जॉब आती है, जॉब आने, चाहे SSC की बात कर ले, अभी यहां पर NTPC वाला इतना सारा कुछ कुछ हुआ, JEE वाला इतना सारा कुछ कुछ हुआ। आप कोविड के सिचुएशन में गेट वाले में, गेट के एडमिट कार्ड में आप कुछ कुछ कर दे रहे हैं। अब उधर आप फीस हाइक करवा के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करवा दिए थे, हम लोग सब वहां पर थे। चाह क्या रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको मोटिवेशन देना चाहिए एक इंजीनियर को कि भाई तू पढ़, तेरे पास जॉब रहेगी। यहां पर मोटिवेशन के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा। उधर आप IRMS बोला, उसके बाद IRMS बोल के इधर से CSE डाल दिया, UPSC से एग्जाम करवा दे रहे हैं। मतलब हद होती है किसी चीज की, इतना डेविएट कर दिया बच्चे को यार। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या ही सोचेगा, क्या ही करेगा। उसके बाद वो सोचे कि चलो मैं प्लेसमेंट की तरफ जाता हूं, वहां पर भी निचोड़ के काम लेने वाली कंपनी आएंगी। उसको पता है कि यार मैं गेट की तरफ जाऊं तो सेफर साइड में रहेगा। गेट के एग्जाम के ऊपर आप स्टाइपेंड के ऊपर बात नहीं करते, आप फीस हाइक के ऊपर बात करते हो। उसके बाद अभी ये कर दिया, उसके बाद ESE से रेलवे को अलग कर दिया। यार एक सिंपल सी चीज है भाई, इंजीनियर्स चाहिए नहीं चाहिए कि सब कुछ आउटसोर्स कर लोगे? या तो सीधे सीधे बड़ा सा बता दो कि हाँ हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ आउटसोर्स करेंगे, सब बड़े बड़े लोगों को बता देंगे कि भैया यहां से ये उठा लो करके। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की नाम की बात करते हैं और आपने बोला है इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब हम देंगे करके, तो उसका एक विजन सही रखिए ना, उसका एक प्लेटफॉर्म सही रखिए ना, एक सही रास्ते के थ्रू लाइए ना। मतलब क्लियर होने चाहिए ना चीजें। पहले तो गोल 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 बात किया, अभी इनको दे दिया, बोले अब इनको ठेका दे देंगे, चलो UPSC को हम बोल देंगे तुम ये करवा दो। आपके पास थ्रू आउट एक जॉब देने का ना, पहली तो आपको जॉब देने का मन है नहीं, दूसरा आप जॉब देते तो ऐसा घुमा फिरा के देते हैं। उसके बाद में वैकेंसी निकालिएगा, 2019 के टाइम पे वैकेंसी निकाले थे 1600 से ज्यादा। अभी आता है, अब फरवरी के महीने में 2022 में आता है कि नहीं हम 450 देंगे। अभी आज ही की डेट का हम इसमें इंटरनेट पे न्यूज देख रहा था, पता नहीं कई चीजें, कई न्यूज तो मेरे को आधा से ज्यादा समझ नहीं आती, कुछ फेक होता है, कुछ कुछ होता है। उसमें बोल रहा है कि इंक्रीज कर दिया, बधाई हो, और उसमें बोल रहा है कि 150 जो है वो IRMS के लिए दिया है। समझ नहीं आ रहा, कई चीजें तो विजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा है।
तो ये आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उसके बाद आप बोलते हैं 50% जो है वो एग्जाम से ले लेंगे, 50% लोगों को प्रमोट कर देंगे। कुछ लोगों का मेरे जो स्टूडेंट हैं या साथ वाले हैं या जो पहले साथ में काम करते थे वो जो रेलवे में है वो बोल रहे हैं हमारा प्रमोशन हो गया। इसका मतलब ये न्यूज तो सच्ची हुई ना। पूरी चीजें फ्रेशर जो बच्चा रहेगा, जो इंजीनियर है, जो अपने लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान वही व्यक्ति है, बाकी लोग का तो चल रहा है जैसा चल रहा है। इसका एकदम क्लियर कट इंजीनियरिंग के बीच में ही कंपटीशन होना चाहिए। आप सिविल सर्विसेज के साथ में कंपटीशन करेंगे, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं खुले शब्दों में। और अब कर क्या सकते हैं? अब मैं इसका सख्त विरोध करता हूं तो गुरपाल सर आप कर क्या लेंगे? तो क्या करूं मैं गए थे फीस हाइक के टाइम पे जंतर मंतर में किया था, 2-4 मीडिया वालों ने न्यूज कवर कर लिया, वहां पर भी बुलाना पड़ रहा था मीडिया को कि प्लीज आ जाइए न्यूज कवर कर लीजिए, वहां पर भी बुलाना पड़ रहा था मीडिया को। मतलब कई चीजें ऐसी हो रही है ना कि जिसपे, और फिर आप बोलेंगे कि भाई अच्छा आप तो आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप तो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप तो ये बात कर रहे हैं, आप तो वो बात कर रहे हैं, तो उसके बिना हो कहां रहा है यार ये बताओ, उसके बिना हो कहां रहा है ये बताओ। आप कुछ पत्ता नहीं हिल रहा। हम यहां से बैठ के वीडियो बना देंगे, 4-5 लोग वाहवाही कर देंगे, बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे, कुछ लोग गालियां दे देंगे, कुछ लोग बोलेंगे वाह सर आप अच्छा काम कर रहे हो। रिजल्ट कहां निकल रहा है? रिजल्ट नहीं निकल रहा है भाई, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। PIL दायर किया, 0 रिजल्ट आया उसका। हाँ, बच्चा मर के गेट का एग्जाम दे रहा है, नहीं तो कोविड में पड़ा हुआ बिस्तर में, उसको कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हुए, हताश हुए, अब वो ये ठान लिए कि चलो सर हम अगले साल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है, एक मैं अपील करता हूं, एक ऐसा होना चाहिए सिस्टम, आपका नोटिफिकेशन है प्रॉपर, एक प्रॉपर आपने 12th में 11th में जब आप ब्रांच अलग कर देते हो, वहीं पर जब आप स्ट्रीम अलग कर देते हो, तो अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग एग्जाम लो ना भाई, क्लियर कट विजन के साथ करो ना भाई, मोटिवेशन दो ना भाई, स्टाइपेंड बढ़ाओ ना भाई। आप स्टाइपेंड बढ़ा के दो, बच्चा गेट की तरफ मोटिवेट हो, बच्चा चाहे कि हाँ मैं IIT से पढ़ के, यहां तो ये हो रहा है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां जाने को बच्चा सकुचा रहा है, बोल रहा है कि क्या सर पता नहीं क्या होगा एडमिशन लेके। क्या बात है ये? बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, बोलने पे आया तो मतलब, बट अभी जो मुद्दा है गलत है, मैंने अपने पॉइंट रख दिया, आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये, बट मेरे को तो ये समझ नहीं आया इनका क्या डिसीजन था, कौन लोग मिलके चाय पे बात करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के पहले किसी इंजीनियर के मतों को सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है, या हमको अल्पसंख्यक बनाकर इग्नोर कर दिया गया, इंजीनियर्स बोले तुम छोड़ो भाई, तुम हम सब देख लेंगे। या कुछ लोग जब चाय पे चर्चा करते हैं तो वहां कैसे लोग बैठ के क्या डिसीजन ले रहे हैं। जय हिंद।